मेरी वाइफ ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थी, तो उससे उसको मोटिवेशन मिला और पहले ही अटेम्प्ट में वो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर गए। पहले ही अटेम्प्ट में? यस, ग्रेजुएशन के साथ में पहले ही अटेम्प्ट में सिविल मेंस में भी एक ही बुक है जो स्टैंडर्ड है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जैसे आपने देखा होगा, वो भी केबीसी नैनो की ही आती है और भी पब्लिकेशंस की है, बट वो उतनी अच्छी नहीं है। आप मेंस के लिए भी मैंने उसी को फॉलो किया था, केबीसी नैनो की जो मेंस की बुक आती है। हाँ, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, हर तरह का बुकलेट एक जगह मिल जाता है और जिसको जितना ढूंढना है, देखना है, किताब बैठ के पढ़ भी सकता है, पढ़ के देख सकता है बुक अच्छा है कि नहीं, फिर ले सकता है। यहाँ पे ये फैसिलिटी है। जर्नी पटना से शुरू हुई थी, सैदपुर हॉस्टल से। मैं एक गुमटी में दुकान खोला था। फिनंशियल दिक्कत के चलते मैंने एक दुकान गुमटी में वहाँ खोल लिया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं उसी में रम गया। तो सबसे पहला जो एक तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एक बुक रखी है, इससे मैंने पढ़ा था। ये केबीसी नैनो की बुक आती है, हर साल आती है। इसके पढ़ने का मैं कारण हमेशा बताता हूँ कि जैसे इसमें अगर आप इस बुक में देखेंगे तो एक टॉपिक है, उसके बारे में बहुत पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके लिए। और करंट अफेयर में मेरा मैं बताऊँ 34 या 35 क्वेश्चन में से 33 मेरे करेक्ट हुए थे। मुझे बिल्कुल उस टाइम मैंने नया तैयारी करने गया था 2-3 महीने में, और करंट अफेयर अकेले ने करंट अफेयर ने मेरा प्रीलिम्स निकलवा दिया था। इस दुकान पे कैसा स्टडी मटेरियल मिलता है, सही मिलता है? ना मतलब यूपीएससी के लिए आपको जो भी कुछ चाहिए वो सब यहाँ मिल जाएगा, और मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, आपसे भली बाती दोस्ती हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिनकी पहले सबसे छोटी दुकान थी किताबों की, और किताबें बेच कर अपने बेटा को पढ़ा लिखा कर उन्होंने आईपीएस बनाया और बेटी को एसडीएम बनाया। इनकी बेहद छोटी दुकान हुआ करती थी पटना में। इन्होंने फुटपाथ पे कुछ किताबें बेची। मुखर्जी नगर में इनकी दुकान हुआ करती थी, लेकिन अभी इनकी दुकान करोल बाग में है, और करोल बाग में सबसे बड़ी दुकान इनकी है। आप देखेंगे तो इधर इनका नाम भी है कुमार बुक सेंटर, और ये बाजीराम की बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में ही है। यहाँ श्री राम की बिल्डिंग है या फिर राउत आईएएस की है। आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ी दुकान है। बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने बेटा को पढ़ाया किताबें बेच कर, जो आईपीएस बना और बेटी एसडीएम बनी। उनसे जानिए। तो आज मैं पूरी जानने की कोशिश करूँगा क्या उनके संघर्ष की पूरी कहानी रही थी और किस तरीके से उन्होंने सर ने ऐसे किया। यहाँ पे अनिल सर हमें पहले ही मिल चुके हैं। कैसे हैं सर? नमस्कार। ठीक है, अच्छे हैं। सर, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट का ये सवाल था कि किस तरीके से अनिल सर ने किताबें बेच कर अपने बेटा को आईपीएस बनाया, पढ़ाया लिखाया, बेटी को एसडीएम बनाया। ये किस तरीके से हो पाया? मैं भी पहले मेरी जर्नी पटना से शुरू हुई थी, सैदपुर हॉस्टल से। मैं एक गुमटी में दुकान खोला था। फिनंशियल दिक्कत के चलते मैंने एक दुकान गुमटी में वहाँ खोल लिया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं उसी में रम गया, और फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं दिल्ली आ गया और 2000 में। उसके बाद बच्चे दोनों हैं, पहले इंजीनियरिंग किए और उसके बाद यूपीएससी तैयारी शुरू किए। बड़ा बेटा दुकान में भी बैठता था 2 घंटे इंजीनियरिंग करने के बाद, जब तैयारी करने के लिए। जो सर आईपीएस है वो दुकान में भी पहले बैठा करते थे? जी हाँ, दुकान में बैठे थे, मुखर्जी नगर में दुकान थी। और जो आपकी बेटी हैं जो एसडीएम बनी हैं, उनको भी आपने पढ़ाया करके, और उनका ऑप्शनल इंजीनियर लड़की थी लेकिन संस्कृत से दी। और उसमें ईपीएससी का एक बार 17 में इंटरव्यू दी है, और बाकी बीपीएससी में उनका हो गया है एसडीएम। तो आप यहाँ पे किताबें देखेंगे तो बहुत सारी किताबें सर के यहाँ पे दुकान पे मिलती हैं, और करोल बाग की सबसे बड़ी दुकान है। मुझे पता चला है कि अब आपके जो बेटे हैं, उनकी जो बहू हैं और जो आपके दामाद जी हैं वो भी सिलेक्टेड हैं, ऐसा कुछ पता चला है? क्या ये सही बात है? हाँ सर, मेरा बेटा 2011 बैच का आईपीएस है, ये बिहार में है, और बहू भी 2011 बैच के हैं, वो भी औरंगाबाद में एसपी में, वो रहने वाले महाराष्ट्र के हैं। और मेरी बेटी की शादी जो है ICLS हैं, मोहित कुमार 17 बैच का, उनसे शादी हुई है, और वो बिहार के रहने वाले हैं। आपकी दुकान पे बहुत सारे स्टूडेंट भी आते होंगे, पूछते भी होंगे कि सर किस तरीके से ये सब हो पाया, हमें भी बताइए। कैसे कैसे सवाल आपसे छात्र पूछते हैं? बहुत से बच्चे आते हैं पूछते हैं कि अंकल कैसे पढ़े, बच्चे किस तरह से तैयारी किए, तो उसको अच्छा हम गाइडेंस कर देते हैं जितना मेरा नॉलेज है। दिन भर में कितने स्टूडेंट लगभग आपकी दुकान पे आते हैं? जी, डेली लगभग 300-400 बच्चे लगभग आ जाते हैं। दोस्तों, आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके की ही यहाँ पे इस दुकान पे भीड़ रहती है। इस दुकान की यही खासियत है। बिहार के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिहार का स्टूडेंट पटना से बहुत मेहनती बच्चे हैं, सब आते हैं, तैयारी करते हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं।
लेकिन उधर हिंदी मीडियम का पहले मुखर्जी में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, इधर कुछ घट गया है हिंदी मीडियम का रिजल्ट। चलता है। दुकान पे कैसा स्टडी मटेरियल मिलता है, सही मिलता है? ना मतलब यूपीएससी के लिए आपको जो भी कुछ चाहिए वो सब यहाँ मिल जाएगा और मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट अटैम्प्ट कब देने वाले हैं? नहीं, मेरा हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट। हो गया जी। सेकंड की तैयारी है? जी। कैसा रहा फर्स्ट? नहीं, इट वाज काइंड ऑफ अ टफ, तो मतलब देखते हैं। थैंक यू। आप देखेंगे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, कुछ दोस्त और हैं यहाँ पे, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रीतम विशाल नाम भी है आपका? मेरा वैभव नाम है। आप दोनों लोग यहीं पे ही रहते हैं करोलबाग? जी, करोलबाग में रहते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं? जी, कहाँ से हैं आप दोनों लोग? बिहार से, चंपारण। हम भी बिहार से हैं, चंपारण से। ये बताइए, बिहार में इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था काफ़ी अच्छा रहा। यूपीएससी में कई बार क्या होता है, शुभम कुमार की तरह टॉपर बन जाते हैं, बीपीएससी में भी टॉपर बन जाते हैं, जैसे सुधीर कुमार सर थे। बिहार के स्टूडेंट के अंदर क्या ऐसा होता है, लोग बताते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं? देखिए, सीसेट में दो चीज़ है, एक तो जो एप्टीट्यूड होता है रीजनिंग वाला पोर्शन, और सेकंड कंप्रीहेंशन होता है। तो जहाँ तक एप्टीट्यूड की बात है तो बिहार के स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैथ में अच्छे होते हैं, तो लोग एप्टीट्यूड कट जाते हैं, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कट जाते हैं। थोड़ा सा उनको दिक्कत आता है कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन में। तो वैसे भी सीसेट क्वालिफाइंग पेपर है, जो लोग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन कट जाएगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, तो उसमें रुकावट नहीं आता है। और दूसरी बात, बिहार के स्टूडेंट्स में कहा जाता है कि आईएएस को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, यूपीएससी को लेके। तो वो जेन्युइन है, यूपीएससी के लोग बहुत मेहनत करते हैं, चाहे जितना मेहनत लगा जाए लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। यही फैक्टर है कि बिहार के स्टूडेंट अच्छा कर जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि बिहार का बच्चा लोग जो है मेहनती होते हैं, वहीं यही करने का कोशिश करते हैं, यूपीएससी फॉलो करने का मेरा कोशिश। आपसे हो रहा है, इस दुकान पे आप अभी लोग क्या लेने आए थे? आप लोग क्या स्टडी मटेरियल सही मिलता है? हाँ, यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, हर तरह का बुकलेट एक जगह मिल जाता है, और जिसको जितना ढूंढना है, देखना है, किताब बैठ के पढ़ भी सकता है, पढ़ के देख सकता है बुक अच्छा है कि नहीं, फिर ले सकता है। यहाँ पे ये फैसिलिटी है। आप कौन सी किताबें लेने आए थे? जनरल स्टडीज़ का हम लोग मटेरियल लेने आए थे यहाँ पे। आप भी? हाँ, मैं जनरल स्टडीज। दोस्तों, आप इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी स्टूडेंट हैं, इधर भी हैं। यहाँ पे ऐसी ही भीड़ हमेशा रहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी का यहाँ पे ये सर हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, एक सर यहाँ पे हैं, ये आपके जितने भी कुरियर हैं लगभग भेजते हैं सभी के, जो आप लोग कॉल करते हैं उन सबको यही कुरियर भेजते हैं सर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अभी हमारे साथ में है बीपीएससी टॉपर सुधीर कुमार सर। आप देखेंगे तो यहाँ पे ही हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट के हमारे पास में कमेंट मेल बहुत ज़्यादा आता है इंस्टाग्राम पे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ अभी। सर से ये मेरी दूसरी मुलाकात है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीपीएससी का कहीं ना कहीं प्रीलिम्स देने वाले हैं और कई बार दे चुके हैं, क्वालिफाई नहीं हुआ, टॉपर रह चुके हैं। आप किस तरीके से बताना चाहेंगे स्टूडेंट को कि इस तरीके से पढ़ें और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? जैसे कि देखिए, प्रीलिम्स जो होता है वो बहुत वास्ट सिलेबस है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और टाइम अब लगभग 2 महीने बची हुई है। तो मुझे लगता है कि एक प्लान्ड स्टडी जो है अभी लास्ट टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है। और ख़ासतौर पे प्रीलिम्स की बात करें तो अब मेंस का तैयारी छोड़कर पूरी 2 महीने की तैयारी प्रीलिम्स में देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि यही करना है कि हमें 8-9 घंटे रोज़ पढ़नी है और फुल्ली फोकस प्रीलिम्स, जैसे कि फैक्ट्स ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं फैक्ट्स बेस्ड, तो फैक्ट्स बेस्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। आप मुझे पता चला था, पहले भी मैंने बताया था बहुत सारी फ्रेंड को, कि आप ट्यूशन भी पढ़ाते थे। आप साथ के साथ ट्यूशन पढ़ाते थे, वैकल्पिक विषय आपका मैथ था। मैथ से तो बहुत सारे लोग बचते हैं, कहते हैं काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपका उसी में ही इंटरेस्ट था। कैसे आपने कर पाया? और बुकलेट की अगर हम बात करें तो क्या क्या पढ़नी चाहिए, क्या नहीं? मैथ्स की जैसे कि मैथ्स में क्या होता है कि स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है और बीपीएससी स्केलिंग नहीं करती है। जो नॉर्मलाइजेशन यूपीएससी में होता है वो बीपीएससी में नहीं होता। तो आप जितने का करेक्ट करके आते हो आपको पूरे उतने मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने मैथ्स लिया था। और दूसरा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा मैथ्स पहले से अच्छा भी था। तो ये 2 कारण थे, अच्छा स्कोर होना और इंटरेस्ट, जिसके लिए मैंने मैथ्स लिया था। तो मैथ्स के लिए एक उसकी इस ड्रॉबैक मैथ्स का ये है कि उसमें 17-18 बुक्स पढ़नी है और बीपीएससी के सिलेबस में करें तो 1-2 बुक और एक्स्ट्रा ही है, ज़्यादा है। मतलब बीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी से थोड़ा मैथ्स का ज़्यादा है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में रखते हुए और उससे स्ट्रीमलाइन करके मैथ्स की तैयारी की थी। अब जो बेसिक्स बुक्स है ज़्यादातर यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अलजेब्रा जो हमारा होता है, लीनियर अलजेब्रा, उसके लिए मैंने सौम्य सीरीज़ फॉलो किया था। उसका 3D के लिए कृष्णा सीरीज़ आती है। उसके अलावा जो होते हैं हमारे ODE होती है, उसमें MD राय सिंघानिया। तो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ज़्यादातर बुक्स यहाँ पे लगी हुई हैं। डायनामिक्स या फिजिक्स वाले पार्ट के लिए है। फिर यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री जो मैं बोला था 3D कृष्णा सीरीज़ के, तो मैंने यही फॉलो किया था, जो ज़्यादातर बुक्स यहाँ पे लगी हुई है।
बस आपको ये करना है कि चैप्टर सेलेक्ट करने हैं इन बुक्स से, स्टैंडर्ड बुक्स से, और उसको करना है। और प्रीवियस ईयर को साथ में रखते हो। अब तो क्योंकि ऑप्शनल हट गया है और वो MCQ हो गया है, तो MCQ थोड़ा आसान हो जाता है। तो बहुत बेसिक भी अगर आप पढ़ कर जाते हैं बुक्स के बिल्कुल फार्मूले और फार्मूला एप्लीकेशन, सिर्फ क्योंकि 40 मार्क्स हमें लाने हैं तो काम हो जाएगा। तो सर करंट अफेयर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बात करते हैं, तो कौन सी क्या किताबें पढ़नी चाहिए बताइए। देखिए, मैं करंट अफेयर के लिए हमेशा बोलता हूँ क्योंकि करंट अफेयर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो एक तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एक बुक रखी है, इससे मैंने पढ़ा था, ठीक है। ये KBC नैनो की बुक आती है, हर साल आती है। इसके पढ़ने का मैं कारण हमेशा बताता हूँ कि जैसे इसमें अगर आप इस बुक में देखेंगे तो एक टॉपिक है, उसके बारे में बहुत पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो अगर मैं कभी भूल जाता हूँ किसी पॉइंट को, तो अगर मैं ये पूरा पढ़ रखा हूँगा तो मैं कनेक्ट कर पाऊँगा चीज़ों को। जैसे कि अगर मैंने ये पढ़ा कि 150th एनिवर्सरी जो आ रहा है अरविंदो का, तो मुझे अगर मैं इनके बारे में ये पॉइंट भूल गया कि कौन सा एनिवर्सरी था, तो मैं अगर पढ़ूंगा कि इनका जन्म कब हुआ था या कुछ भी कब हुआ था, तो वहाँ से मैं चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊँगा। बहुत सारी बुक्स ऐसी आती है करंट अफेयर की जिसमें कि ऐसे ये 1 लाइनर्स रहते हैं, क्वेश्चन रहता है उसका आंसर रहता है, क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप चीज़ों को लिंकअप नहीं कर पाते, जिसको कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं, वो नहीं कर पाते। तो वो एक बुक ये थी बट के लिए। और करंट अफेयर में मेरा मैं बताऊँ 34 या 35 क्वेश्चन में से 33 मेरे करेक्ट हुए। तो मुझे बिल्कुल उस टाइम मैंने नया तैयारी करने गया था 2-3 महीने में, और करंट अफेयर अकेले ने करंट अफेयर ने मेरा प्रीलिम्स निकलवा दिया था। दोस्तों आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इस किताब को अगर दिखाना चाहूँ तो आप पास के दिखाइए कौन सी किताब इन्होंने बताई है करंट अफेयर, और ये BPSC PT के लिए है, KBC नैनो पब्लिकेशन की किताब है। दुकान पे आप देखेंगे तो बहुत ही स्टूडेंट की यहाँ पे भीड़ हमेशा इसी तरीके से रहती है। आप देखेंगे चारों तरफ। इसमें भी एक ही बुक है जो स्टैंडर्ड है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जैसे आपने देखा होगा, वो भी KBC नैनो की ही आती है और भी पब्लिकेशंस की है, बट वो उतनी अच्छी नहीं है। आप मेंस के लिए भी मैंने उसी को फॉलो किया था। KBC नैनो की जो मेंस की बुक आती है, जो SDM मैम है उन्होंने लिखा है, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा, कोई भारती मैम है, तो वो बुक भी बहुत अच्छी है। मेंस के लिए आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। सर एक सवाल और मेरा आपसे, बिहार के स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी मेहनती होते हैं, कहीं ना कहीं टॉपर भी आपकी तरह बन जाते हैं, BPSC में भी UPSC में भी। क्या कहना चाहेंगे बिहार के स्टूडेंट? देखिए, बिहार के में तो एक तो मेहनती होते हैं, और हमें बहुत ये भी है कि हमें फीड भी किया जाता है बचपन से कि यार UPSC करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है। तो ये दोनों कंबाइंड एफर्ट जो आते हैं, अभी भी देखिए UPSC में जो रिजल्ट्स आए हैं, बिहार का इस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, बट कोशिश जारी है, अभी देखिए हो सकता है तो अगली बार हो जाए। तो बिहार में दोनों रहते हैं, एक तो कल्चर वहाँ पे है IAS बनने का, IPS बनने का, और दूसरा मेहनत तो करते ही हैं यहाँ के बच्चे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। यहाँ पे देखेंगे ये UPSC प्रीलिम्स के लिए सबसे लेटेस्ट बुक है, और ये है BPSC के लिए, बिहार के लिए, जो बिहार स्पेशल होता है उसके लिए है ये। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश खनौरिया है। राजेश सर, मुझे पता चला है कि आपकी बेटी भी शायद IAS है। हाँ, आप कहाँ से हैं सर? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ और ओरिजिनली यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी में लखनऊ के पास हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो जानना चाहते हैं कि जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनकी फैमिली किस तरीके की होती है, पेरेंट्स कैसे होते हैं। तो आपने किस तरीके से जो परवरिश है अपनी बेटी की थी, ताकि जो नए स्टूडेंट आज देख रहे होंगे उनके माता पिता भी वैसा ही करें? देखो, माँ बाप का रोल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन सारा सब कुछ बच्चे पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में हमने बेटी को और बेटे दोनों को ना एक स्पेशल अच्छा सा माहौल दे करके उनका फोकस जो है पढ़ाई पे ज़्यादा रहा है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी रहा है, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा रहा है। और उसके बाद जो है पढ़ाई करते करते वो कर रहा है, क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थी, तो उससे उसको मोटिवेशन मिला, और पहले ही अटेम्प्ट में वो सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर गई। पहले ही अटेम्प्ट में? यस, ग्रेजुएशन के साथ में पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई कर गई। तो पहले अटेम्प्ट में उसको वो मिला था RPF, तो उसके बाद में फिर सेकेंड अटेम्प्ट में उसको ये IAS मिला, जिसको CAG कहते हैं या कैग कहते हैं, और थर्ड अटेम्प्ट में वो IAS बन गई। सर क्या कोचिंग वगैरह की भी हेल्प ली थी आपने बेटी ने, जैसे बहुत सारे लोग स्टूडेंट को दिलाते हैं? कोचिंग की हेल्प उसने ली है, लेकिन जब सेकेंड ईयर के ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी तब उसने कोचिंग की हेल्प ली थी, उसके बाद कोचिंग की हेल्प नहीं ली। सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग आज आपको देख रहे होंगे, बेटी को भी मौका देना चाहिए, बेटियों को भी आगे अगर वो जानना चाहती हैं तो हमें उनका पूरा सहयोग करना चाहिए या नहीं? ज़रूर, बेटे और बेटियां दोनों एक ही जैसे होते हैं, और इनफैक्ट बेटे से एक ही घर बनता है, लेकिन बेटी से 2 घर संभर जाते हैं। तो बेटी को सबसे पहले मौका देना चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए। सर आप क्या करते हैं? मैं होंडा कार्स में जनरल मैनेजर था, लेकिन अभी 1 साल पहले मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया,
और अब मैं जो है मैं और मेरी वाइफ ये इंडिया क्या वर्ल्ड के टूर पे हैं और हम लोग दोनों घूमते रहते हैं। नहीं सर, अब होना भी चाहिए क्योंकि अब तो आपने बेटा बेटियों को इस लायक बना दिया है कि वो आपको घुमा सकें, आप घूम भी सकें, एज भी है तो। हाँ, मेरा बेटा चूँकि लंदन में है और बेटी यहाँ पर हो गई, तो हम दोनों अकेले हो गए। तो कभी लंदन जाना होता है और कभी यहाँ निकल जाते हैं, त्रिपुरा निकल जाते हैं। और देखो अभी बेटी आगे कहाँ जाती है, तो उसके बाद फिर। थैंक यू सो मच सर इतने बात करने के लिए। दोस्तों आज हम कुमार बुक सेंटर जो है केबीसी नैनो पब्लिकेशन करोल बाग में ही आए थे। बाकी का हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मुखर्जी नगर में आप टॉप पे चलता है, आपने देखा ही है, करोल बाग भी आए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए तो भी हमें लिख करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।